जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कंटिन्यू। कई लोगों का कॉल भी आया कि सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए कि जो भर्ती बोर्ड की गड़बड़ी है और इसमें आगे क्या हो सकता है। तो देखिए, इसमें आज हम पूरे डिटेल में बात करेंगे, सभी तर्क पर बात करेंगे और क्या कल हो सकता है, क्या निर्णय आ सकता है, इन सभी पर बात करेंगे। ठीक। और ये भी बात करेंगे क्या स्टे लगेगा या नहीं लगेगा, रद्द होगा कि नहीं होगा, किन शर्तों पे रद्द होती है भर्ती, किन शर्तों पर स्टे लगता है। तो इन सभी पर हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये न्यूज़पेपर कटिंग इसको देख लीजिए। इसमें क्या कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया की गड़बड़ी को दूर करें राज्य शासन। ऐसा ही प्लाटून कमांडर भर्ती मामला हाईकोर्ट में अब अगली जो सुनवाई है 23 तारीख को है। ठीक है। हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया को लेकर पेश अनेक याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए राज्य शासन को भर्ती प्रक्रिया में पहले ही गलती को दूर करने के निर्देश देते हुए दोबारा इसे जांच करने को कहा है, ताकि चयन प्रक्रिया के संचालन के दौरान उत्पन्न होने वाली विसंगति दूर हो सके। अगली सुनवाई 23 अगस्त को ये हो गया। और यहाँ पे भर्ती में देखिए, जो गलती मुख्य मुख्य गलती गड़बड़ी समझ में आई हुई है कि प्लाटून कमांडर पद पर 400 महिलाओं को लिया जाना शामिल है। इसके लिए यह आरक्षित ही नहीं था, पूर्व सैनिकों को भी 10% आरक्षण नहीं मिला है। विभागीय उम्मीदवारों को 5% के लिए 4% आरक्षण मिला गया है। समान अंक वाले लोगों को, अभ्यर्थियों को चयन नहीं किया गया। ठीक। तो ये इसमें देखिए, अब एक बात ये उठती है कि कमियां है कि नहीं है। तो अगर देखा जाए तो कमियां निश्चित रूप से हैं, काफ़ी कमियां हैं। एक कमी नहीं, काफ़ी कमी समझ में आ रही है। और भी जो कमियां इसमें हाईलाइट नहीं हुई, उसमें से एक कमी ये है कि कुछ महिलाओं ने जो है, उन्होंने क्या किया है, आपका प्लाटून कमांडर में टिक कर दिया गया, जो कि टिक नहीं हो सकता था। तो ये सॉफ्टवेयर की कमी है। सॉफ्टवेयर में ऐसा ऑप्शन होने ही नहीं थे कि अगर कोई फीमेल है, कोई फीमेल में टिक किया है, तो उसके बाद उसका प्लाटून कमांडर में टिक होने का ऑप्शन आना ही नहीं चाहिए था। तो ये सॉफ्टवेयर में जब फॉर्म भर रहे थे तब सबसे बड़ी कमी हुई है। उसके बाद कुछ लोगों ने, जैसे कि आपका रेडियो वाले थे और फिंगरप्रिंट वाले लोग थे, तो इनके जो 8 नंबर, ये सब नंबर वाले लोग थे, इन्होंने अपना सिर्फ इसमें डाला था कि हमको इस पोस्ट के लिए चाहिए। तो उनका क्या किया गया है, उनको भी सूबेदार में एलिजिबल कर दिया, जबकि उन्होंने अप्लाई किया ही नहीं था। तो ये एक कमियां, तो निश्चित रूप से काफ़ी सारी कमियां हैं। लेकिन अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको समझना। यहाँ से अब नेगेटिविटी लोगों की फिर चालू होगी, कमेंट्स होना फिर चालू होंगे कि पेपर होगा होगा। आपके चिल्लाने से या आपके कमेंट करने से कुछ भी नहीं हो जाता है। लॉजिकली सोचना पड़ता है और लॉजिकल ही बात हम करेंगे। अब मैं फिर से एक चीज़ यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा, जो पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मेरे बहुत स्टूडेंट हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, उनसे कई ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं। मेरी उनके साथ भी हमदर्दी और रहेगी हमेशा। लेकिन उनको खुश करने के लिए मैं झूठ इस वीडियो में, इस प्लेटफॉर्म में नहीं बोल सकता। आज नहीं, कभी नहीं बोलूँगा। ठीक, झूठी तसल्ली देने के लिए नहीं कर सकता। अब हो ये रहा है कि लोग झूठी आसरा दे रहे हैं कि आपका मेंस फिर से होने वाला है, आपका एग्ज़ाम पूरा कैंसिल होने वाला है। अब 10 दिन बाद वही लोग आ जाएंगे कि पैसा दो, क्योंकि कोर्ट केस हम जीत रहे हैं। ये मैं छत्तीसगढ़ का नहीं बता रहा हूँ, ये हर कहीं की कहानी, हर स्टेट में यही होता है कि कोर्ट केस कर देते हैं, उसके बाद झूठी तसल्ली दिलाई जाती है कि आपके साथ अब हम न्याय दिलाएंगे। और कुछ ऐसी सुनवाई होती है, एक दो सुनवाई में, जिसमें कि कोर्ट फटकार लगाती है सामने भर्ती वाले बोर्ड को, तो बच्चों को और आशा नजर आती है, तो फिर और पैसा देने के लिए लोग तैयार होते हैं। लेकिन आखिरी में होता कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं होता, मैं पूरा आप लोगों को बताता हूँ। एक नियम होता है, उस नियम में ये कहा जाता है कि जब भर्ती में 10% का घोटाला समझ में आए, समझिएगा, घोटाला वर्ड होता है, मतलब ये आपका इसमें कहा जाता है कि जब इसमें क्या हुआ हो, कोई पैसा दे के लगा हो, किसी ने घूसखोरी की हो, इस तरीके से जब 10% उसमें कमी नज़र आती है, तब भर्ती को रद्द कर दिया जाता है। ये एक नियम चलता है, जो कि कोर्ट भी इसके हिसाब से चलता है। ठीक। तो ये जब नियम चलता है, तो आप अगर 10% घोटाला प्रूफ कर दें कि इसमें इतने लोगों ने पैसा दिया और इतने लोग बिकाऊ हुए तरीके से पहुंच गए, तो ये निश्चित रूप से भर्ती हो सकता है रद्द हो जाए। लेकिन अब अमूमन देखा गया है कि 10% का प्रूफ देने के बाद भी कुछ ना कुछ कारण से
भर्ती रद्द नहीं की जाती है। ठीक, ये मैं तमाम चाहें तो एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं जाना है तो एमपी के एग्ज़ाम को देख लीजिए, अभी जो हाल फिलहाल में हुआ था, या फिर आप कुछ नहीं तो यूपीएसआई जो आपका 2021 का हुआ था, इसमें तो इतने प्रूफ दिए थे, इतने आईपीएस अधिकारी ने ला के पकड़ाया था कि देखिए इन इन लोग को हम पकड़े, इन्होंने यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कमी करी है और इतने बड़े लेवल में चीटिंग हुई थी, उसके बाद भी उसमें कुछ नहीं हुआ। ठीक, तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमको वहाँ के मत बताओ, हमारे स्टेट का है। तो हमारे स्टेट देखिए, अब आपके स्टेट में भी हम आ जाते हैं। आपके स्टेट का मैं एक चीज़ बता दूं कि अभी जो कमियां हैं, कमी से कभी भी आपका भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता। कमी को दूर करने बोले, कारण उसका एक चीज मैं बता देता हूँ। कोर्ट कभी भी एक पक्ष के हिसाब से नहीं सोचता, दोनों पक्ष के हिसाब से सोचना पड़ता है। दो पक्ष का मतलब क्या होता है? एक जो लोग यहाँ पे कोर्ट चले गए हैं, ठीक, कोर्ट का शरण लिए, एक वो, दूसरे जिनकी आपकी एसआई की भर्ती लगभग क्लियर हो चुकी है और उनका इंटरव्यू बस बचा है। तो गवर्नमेंट मतलब सॉरी कोर्ट सिर्फ इनके बारे में नहीं सोचेगा जिन्होंने यहाँ पे दायर किया है, इनके बारे में भी सोचा जाएगा, क्योंकि उनको पता है, कोर्ट को पता है कि अगर हम भर्ती को कैंसिल करते हैं तो ये जो 1200-1500 बच्चे इतने टाइम से मेहनत किए, इनके साथ भी नाइंसाफी होगी। और ये यहाँ के नहीं, हर जगह के लिए होता है। अगर मेरे से पूछा जाए कि कोर्ट का झुकाव किस तरफ होता है, तो कोर्ट का झुकाव उस तरफ ज्यादा होता है जहां बच्चे लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनका कहीं ना कहीं फ्यूचर बर्बाद होगा। इन्होंने इतना लंबा प्रोसेस करके एग्जाम निकाला है, तो इनके साथ भी नाइंसाफी होगी। ठीक, आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है समय आएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो कोर्ट का झुकाव इस तरफ भी होता है। सिर्फ ये नहीं कि आप जाके याचिका लगा दे, मैं बोलता हूं आप सही भी होंगे, लेकिन कोर्ट का एक पक्ष, कोर्ट ये भी देखता है कि कितने बच्चों के इसमें फ्यूचर बर्बाद हो सकता है, कितने बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है, कितने बच्चे लोगों की लाइफ खराब हो सकती है अगर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कोर्ट यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? अब मैं जो बात बताने वाला हूँ यहाँ समझिए, जो यहाँ पे लोग बिजनेस चलाने के लिए अब यहाँ पे आगे आगे उसको समझना। ये बोला जा रहा है कि मेंस दोबारा होगा, क्यों? क्योंकि फिर से बिजनेस चालू हो जाएगा, फिर से कोर्स चालू हो जाएंगी, फिर से लोगों का आसरा चालू हो जाएगा, फिर से लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर से लोग पैसा देने, क्योंकि लोगों को पता है जितने लोग प्री निकाल लिए उनको लग रहा है एक बार हमको मौका मिल जाए मेंस के लिए तो हम अच्छे से जी जान से। ये जो वीडियो सुन रहे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो भी ये अच्छे से इस चीज को एग्री करेगा, इस चीज को बिल्कुल डिसएग्री नहीं करेगा। उसके मन में बस यही है, किसी भी हाल में एक बार मेंस दोबारा हो जाए तो हम जी जान लगा देंगे, भले एक महीना मिले, हम पूरे जी जान लगा देंगे। जो कमी हमारी हुई थी, जिस कारण से हम अभी सेलेक्ट नहीं हुए थे, हम उस मेहनत को करके फिर से सिलेक्शन ले लेंगे मेंस में। हमको फिजिकल में एक बार मिल गया मौका तो हम सिलेक्शन ले लेंगे। ये आप एग्री कर रहे होंगे, जो जो वीडियो देख रहे हैं इस चीज को एग्री कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्या होता है, आप लोगों को मन में यही है कि एक बार मेंस हो जाए। अब लोग ये आसरा आप लोगों के मन में डाल रहे हैं कहीं से, क्योंकि उनको चाहिए इस टाइम पैसा, पैसा कोर्ट केस फाइट करने के लिए। तो वो आपके मन में ये आसरा डाल रहे हैं कि कैसे आपका मेंस 100% होगा, 90% आपका मेंस होगा। तो आपके मन में एक आसरा आ रही है, आप पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। और ये हर कोई इस चीज को एग्री करेगा कि उनको बस एक चांस चाहिए मेंस दोबारा हो जाए, ताकि वो अंदर हो जाए, सिलेक्शन ले लें। फिजिकल तो वो आराम से निकाल लेंगे, सबके मन में ये है। ठीक, तो बात यहां पे अब ये आ रही है कि मेंस दोबारा किस बेसिस पे होगा, आप बताइए। कमी जब रिजल्ट में हुई है तो मेंस कैसे हो सकता है? खुद आप अपने आप में लॉजिक लगाइए। मेंस के रिजल्ट में दोबारा कब होता है मालूम आपको? जब पैसा दे के लोग अंदर घुस गए हो, आप उस चीज की प्रूफ दे दें। ठीक है, या तो आप प्रूफ दे दीजिए, आप प्रूफ दे दीजिए कि इतने इतने लाख रुपए में सीट बिकी हुई है, और कोई 20,000 25,000 रैंक का लड़का था, वो अंदर हो गया है और उसका नंबर इतना इतना है, तो आप दे देंगे तो फिर से मेंस हो सकता है। क्योंकि उस टाइम मुख्य परीक्षा में कमी नजर आएगी। कमी क्या नजर आएगी? कि पेपर लीक हुआ था, ये कमी हो सकती है। ठीक है, लोगों ने पैसा देकर सेटिंग करी, ये कमी हो सकती है। लेकिन अभी इधर कमी क्या में चल रही है? रिजल्ट में कमी चल रही है। किस में कमी चल रही है? आपके रिजल्ट में। समझना, बातों को बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। नहीं समझना है तो आपको खैर कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं समझ सकते तो नहीं समझ सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट में कमी हुई है तो रिजल्ट को सुधारने बोलेगा गवर्नमेंट, जो कि अभी आपको बोला गया है। ठीक है, जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था उस चीज को फिर से रिपीट करूं, री एग्जामिन में और री एग्जाम में बहुत फर्क होता है। लोग इसको री एग्जामिन को री एग्जाम करवा दे रहे हो, आपको बेवकूफ बना रहे हैं कि फिर से होगा मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम फिर से नहीं होगा, रिजल्ट में सुधार करा जाएगा। अगर कोर्ट को लगे कि वाकई इसमें बहुत ज्यादा कमी है, इसको कमी सुधारना चाहिए, तो क्या हो सकता है उस कंडीशंस में भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ किन किन लोगों को बेनिफिट मिलेगा। जिन सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं, जिस जैसे 380 मान लो कट ऑफ गया, ठीक है, और कोई
78 वाला कोई बंदा है जिसका एकदम बहुत ही 1 नंबर से चूका है, 2 नंबर से चूका, इनको फायदा हो सकता है, क्योंकि ये बोला जाएगा कि जैसे प्लाटून कमांडर में एक्स्ट्रा बॉयज लोगों को सेलेक्ट करना था, नहीं करे, तो उन बॉयज को अगर मिल गया मौका कि इनको सेलेक्ट किया जाए क्योंकि ये हकदार थे, आप लोगों ने गलत तरीके से किया है, या विभाग भी मान ले कि हमने गलत तरीके से किया है, तो इतने बच्चे लोगों को सिलेक्शन मिल सकता है। जैसे 378, 376 कट ऑफ से जो 1-2 नंबर पीछे होंगे, 2-4 नंबर पीछे होंगे, उनको मिल सकता है। ठीक। तो ये सब मायने रखता है। मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं कि अगर आप लोगों के मन में कोई ये डाल रहा है कि मेंस फिर से होगा, देखिए एक बार भर्ती पूरी की पूरी कैंसिल हो जाए, ये हो सकता है कि भर्ती में बहुत सारी कमी है तो भर्ती पूरी कैंसिल हो जाए, लेकिन यहाँ कोई भी तर्क नहीं बनता है कि मेंस दोबारा जो डाल रहे तो फिर होना चाहिए, तो फिर प्री भी दोबारा होना चाहिए कि प्री में भी बहुत सारी कमी हुई थी। ठीक है, तो वही आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेंस एक बार हो सकता है कि सॉरी एक बार हो सकता है पूरी की पूरी भर्ती क्लियर कैंसिल हो जाए, लेकिन ये कभी नहीं होगा कि आपका मेंस दोबारा होगा। मेंस किस बेसिस पे? मेंस वही लोग बोल रहे हैं जिनको कैसे भी करके आप लोगों को से पैसा निकलवाना है, आप लोगों को झूठी तसल्ली, इमोशनल ब्लैकमेल एक साइड से आप लोगों को किया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि पूरी भर्ती से किसी को मतलब नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो एक बार वेट करें कि एक बार कैसे भी करके मेंस हो जाए तो हम फिर से अपने आप को प्रूव करके हम अंदर हो जाएंगे। तो वही आपके इमोशंस के साथ खेल के आपको इस तरीके से भ्रम कर रहे हैं। अब काफी लोगों को यहाँ पे नेगेटिविटी फैलेगी, काफी लोग यहाँ पे डिसलाइक करेंगे, काफी लोग बोलेंगे कि आपने गलत बोला है, ऐसा नहीं होगा, मेंस तो होके रहेगा। तो समय आपके सामने भी वही है, मेरे सामने भी वही है, समय आएगा, समय बता देगा। ठीक। और जितना अगर मेरे से पूछा जाए तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें सिर्फ मैं बोलूंगा 2 कंडीशंस बनती है। एक कंडीशन क्या बनेगी कि विभाग अपने तरफ से जो, जैसे कि प्लाटून कमांडर बोला गया था, तो प्लाटून कमांडर वाले लोगों का विभाग ने अपने तरफ से तर्क दे दिया गया था और अगले दिन उसको जो उनका याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया था। उसी तरीके से विभाग कुछ ना कुछ टेक्निकल अपने पॉइंट्स रखेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स रखेंगे, उन पॉइंट्स को अगर गवर्नमेंट मान गई तो ठीक है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, अब यहां पे एक चीज सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, क्या है कि विभाग के पास एक बहुत बड़ा पावर रहता है, वो किसी भी समय भर्ती में जो नंबर ऑफ पोस्ट रहते हैं उसमें कम या ज्यादा कर सकता है। तो अगर उनको बचना होगा तो ये भी कर सकते हैं कि वो नंबर ऑफ पोस्ट उतने कम कर देंगे कि ठीक है हम इतने अभ्यर्थी को कम लिए तो हम पोस्ट ही कम कर देते हैं, खत्म किस्सा। विभाग के पास ये बहुत बड़ा पावर रहता है, कोर्ट केस के ही चक्कर में विभाग हमेशा अपने पास ये रखता है कि हम किसी भी टाइम नंबर ऑफ पोस्ट में बदलाव कर सकते हैं, ये कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ये आपके नोटिफिकेशन में लिखे रहता है और इसमें कोई भी इसके खिलाफ नहीं जा सकता। ये सीधी साफ बात रहती है। अगर विभाग को लगेगा कि भर्ती क्लियर करनी है और इतने पोस्ट इतने बच्चे लोगों को हमने कम लिया तो उतने कैलकुलेशन करके उतने पोस्ट वो कम कर देगा। ठीक है, तो यहां से विभाग बच जाएगा। दूसरी चीज, अगर बहुत ज्यादा अगर गवर्नमेंट को लगा कि अनफेवर हुआ है और बच्चों के साथ फेवर होना चाहिए तो क्या करेगा, वो उतने बच्चे लोगों के लिए बोलेगा विभाग को कि इतने बच्चे लोगों को और सेलेक्ट किया जाए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। अगर कोई आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है तो कि आपका मैच दोबारा होगा और आप लोग खुश हैं उसमें, तो आप लोग बेवकूफ बनते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थोड़ी मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, चुभता भी होगा लोगों को, लेकिन जिनको पता है, जिनके पास दिमाग है, उनको लगता भी होगा कि सही बोल रहे हैं। ठीक है, चुभे जिसको चुभना है, सच्चाई के साथ हम चलते आए, चलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।